कोई अमीर आज अमीर से ही शादी करता है, उसके लिए जाति कोई मायने नहीं रखता है। बिहार के नेताओं की बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, उनकी शादी जिनसे हुई है राजश्री जी से, वो क्या यादव हैं? नहीं है, पता कर लीजिए। बिहार को 100 साल पीछे करने के लिए एक कसर आपने नहीं छोड़ी, इसके लिए आपको सैल्यूट रहेगा। और खासकर मैं युवा साथियों से कहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, किसी भी जाति से आते हो, अब आप लोगों का बेरोजगारी वाला जो मुद्दा था उसको बंद करिए। अब यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है। आप अपने अपने जाति का झंडा उठाइए। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, क्राउन जीरो से मैं मनीष ऋषि, और आज हम बात करने के लिए आए हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी के मुद्दे पर। सबसे पहले हम अपनी बात को शुरू करें उससे पहले हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक आभार एवं दसों नौ जोड़कर प्रणाम निवेदित करते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी बने थे, कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का खेल शुरू हुआ, और जिसकी आग में आज तक हमारा बिहार तिल तिल कर जल रहा है। लेकिन जैसे नीतीश जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, निश्चित तौर पर जो पहला 5 साल था स्वर्णिम रहा बिहार के लिए, और काफ़ी हद तक लोग आज भी उस 5 साल को याद करते हैं। लेकिन उसके बाद जब नीतीश जी ने अपना स्वरूप बदला और जो बिहार के बेहतरी के लिए जो कार्य किया, वाकई काबिले तारीफ है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, दलित को महादलित बनाया, SC ST BC1 BC2 EBC OBC मतलब याद नहीं हो पाएगा, इतने भागों में जातियों को बांट डाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इतने टुकड़ों में बांटने के बाद भी जब इनका जी नहीं भरा तो जातीय जनगणना जैसे जहर को घोलने का काम किया। अब देखिए ना, शुरू हो गया वो खेल जिसके लिए ये खेल नीतीश कुमार ने रचा था, जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना के बाद गरीब, शोषित, वंचित, कमजोर लोगों को क्या लाभ होना है, क्या लाभ होगा, ये तो पूरा बिहार समझ रहा है और हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन इस जातीय जनगणना के बाद जो इफेक्ट सामने आया है उस पर जरा सा गौर करिएगा तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अब देखिए ना, आज राजपूत समाज की रैली थी, 2 दिनों पहले वैश्य समाज के कुछ लोगों की एक छोटी रैली का आयोजन किया गया था। कुशवाहा समाज के लोग अपनी रैली की तैयारी में लगे हैं, भूमिहार समाज के लोग भी अपनी रैली की तैयारी में लगे हैं, ब्राह्मण समाज भी लगा है, कोई कुर्मी, जितने भी दलित की बात करिए, महादलित की बात करिए, यानी जितनी जातियां हैं, सभी लोग अब अपना शक्ति प्रदर्शन राज्य स्तर पर करने के लिए आमदा दिख रहे हैं। होगा क्या? ऐसे ऐसे जब कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, तो इस रैलियों में कुछ बातें ऐसी निकल के आएंगी जिससे 2 जातियों के बीच फ्रैक्शन पैदा होगा, और ऐसे ऐसे तमाम जातियों के बीच एक फ्रैक्शन पैदा होगा। और जिस जातीय उन्माद में अभी तक बिहार विकासशील बिहार ही बना रहा, विकसित राज्य के लिस्ट में अभी तक नहीं पहुंच पाया, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो जातिवाद था। अब उस जातिवाद का एक बड़ा स्वरूप बिहार को नीतीश कुमार ने सौंप डाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप अपने उम्र के और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप जीवित रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी कामना हम कर रहे हैं। लेकिन एक उम्र का भी तकाजा होता है, उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अब आप आखिरी रास्ते पर निकल चुके हैं। आपको चाहिए था कि आने वाले बिहार के नौनिहालों को एक ऐसा बिहार सौंपें, एक ऐसा बिहार दें जिस बिहार में वो खुले में सांस ले सकें, अपना बेहतरीन विकास कर सकें और बिहार को एक नया आयाम दे सकें। लेकिन आपने तो उससे ठीक विपरीत कर दिया।
आप जाते जाते बिहार को 100 साल पीछे करने के लिए एक कसर आपने नहीं छोड़ी। इसके लिए आपको सैल्यूट रहेगा। और खासकर मैं युवा साथियों से कहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, किसी भी जाति से आते हो, अब आप लोगों का बेरोजगारी वाला जो मुद्दा था उसको बंद करिए। अब यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है। आप अपने अपने जाति का झंडा उठाइए, फलना जाति जिंदाबाद, फलना जाति शेर हो, फलना जाति बाघ हो, इस सब का नारा आप लगाइए और अपने हाथ से अपने भविष्य का गला घोटिए। ये सुनहरा अवसर आपको मिला है और निश्चित तौर पर आप लोग इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। इतिहास आपको याद रखेगा कि आपने स्वयं को बर्बाद कर कर बिहार को बर्बाद करने में अपना पुरजोर समर्थन दिया था। तुम लोग इस तरह से इस जातीय जंजाल में जो नेता फंसाना चाह रहा है, उसी तुम नेताओं के चाल में फंसते जा रहे हो। भूल गए सारा मुद्दा, भूल गए सारा विकास की बात, भूल गए अपने बेहतरी की बात और अपने अपने जाति का झंडा लेके चल दिए। अरे कुछ होगा इससे? जातीय जनगणना करा के कौन सा तीर मार लिए हैं? ये नेताओं का अपना कुर्सी बचा है, इसी पर ही नेता काम करते हैं। तो दो ही जातियां हैं। कौन कौन जातियां? एक अमीर और एक गरीब। गरीबों की एक अपनी जाति है, अमीरों की एक अपनी जाति है। आप लोगों को पता होगा, डाटा भी आप लोग देखे होंगे, कोई अमीर आज अमीर से ही शादी करता है, उसके लिए जाति कोई मायने नहीं रखता है। बिहार के नेताओं की बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, उनकी शादी जिनसे हुई है राजश्री जी से, वो क्या यादव हैं? नहीं है, पता कर लीजिएगा। बिहार के उद्योग मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन जी, उनकी जो शादी हुई है वो उनके जाति गोत्र से हुई है? नहीं हुई है। अभी अशोक चौधरी की बेटी की शादी हुई, क्या उनके जाति के से शादी हुई? नहीं हुई। ये बड़े लोगों की एक अलग जाति है और ये जाति, ये धर्म हम छोटों लोगों को लिए कि हम इसी में उलझे रहेंगे और जो असल मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिससे हमारा विकास होना है, जिससे हमारे राज्य का विकास होना है, जिससे हमारे राज्य की संस्कृति व्यवस्था बदलनी है, उस पर कोई बात नहीं। इसीलिए आपको धर्म और जाति में बांट दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, सैल्यूट है आपको। और बिहार के सभी जाति के युवाओं को भी पुनः सैल्यूट। आप लोग अब बेरोजगार नहीं रहे, आप लोगों को रोजगार मिला है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है, अपने मान सम्मान की लड़ाई बना ली है, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।